गिरिराज जी पहुंचे हैं। गिरिराज जी का भोग लगाया जा रहा है। ब्राह्मण वेद मंत्र गा रहे हैं। परीक्षित जी गिरिराज जी का पूजन करने जाकर के, परीक्षित जी गिरिराज जी का पूजन, परिवार, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां, उनके लड़के गिरिराज पूजन में सम्मिलित हो जाएं आकर के। उनके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई गई, भोग लगाया। श्री गोवर्धन
मूसलाधार बारिश कर दो, ब्रज में कोई जीवित नहीं बचना चाहिए। ईंट से ईंट बहा दो जाकर के। काले काले मेघ गर्जना करते हुए ब्रज की ओर जा रहे हैं। ब्रजवासी भयभीत भये, कोई लो कोई रक्षा करो। आए कन्हैया अब क्या होगा? भगवान बोले घबराओ नहीं, जिसने खाया वही बचाएगा। चलो गिरिराज जी की शरण में। सबको लेकर भगवान गोवर्धन में आए हैं। प्रणाम किया, गिरिराज पर्वत को उखाड़ कर छोटी सी अंगुली पर धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धर्म महाराज की। भगवान ने पर्वत धारण कर लिया। ग्वाल पाल बछड़ा गाय सब गिरिराज पर्वत के भीतर आ गए। अरे नख पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पारो है। राधा जी सज धज कर आई हैं। हम भी तो देखें कन्हैया कैसा लगता है। तो यशोदा जी ने राधा का हाथ पकड़ लिया। तू पीछे चल, तुझे काहे देखने देंगे कन्हैया। मैया क्यों? मुझे क्यों नहीं देखने दोगी? अरे तू पीछे चल। चंचल गिरधारी गिर नक पे हरेरी कोई देख मेरो ये मन मोहक मन दुलार उठे। भगवान गोड़ो इतरोस पकड़े हरी। तुझे देख करके मेरे कन्हैया का मन डोलेगा, मन डोलेगा तो तन डोलेगा, तन डोले तो पर्वत डोले, पर्वत डोले तो भीतर वाले क्या क्या बोले। इसलिए तू पीछे चल। तो राधा जी नाराज हो गई, हमें नहीं देखना, अपना रखे रहो कन्हैया। मनसुखा कह रहा है मैया तुम्हारे कन्हैया से ज्यादा वजन तो मेरे ऊपर है। कैसे? जाऊंगी बारा गिरी
के समेत अपने भीतर हृदय में रखते हुए मैया मैया ने बड़ा सुंदर आग्रह किया, गिरना पड़े गिर पर मेरो पारो, गिरना पड़े मेरो पारो, गिरना पड़े गिर पर मेरो पारो, भगवान को हो गया। इंद्र के गणों का स्टॉक खत्म, गण इंद्र के पास गए, जल समाप्त हो गया। इंद्र ने कहा ब्रज डूब गया, अरे बोले ब्रज में बूंद नहीं गई, जल समाप्त तो ब्रज में बूंद नहीं गई। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से तो जल चला कहां गया? बोले ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र लगा है। और एक दिन पार्वती जी ने अगस्त पंडित जी का निमंत्रण कर दिया। अगस्त पंडित जी इतना खाते थे, 27 दिन लगातार पूड़ियां बना बना के खाते गए, लगातार मैया अन्नपूर्णा बनाती रही और अगस्त ऋषि खाते रहे। अब जल पिलाने की जिम्मेदारी भोले बाबा की आई। कई कई बड़े बड़े खाने वाले होते हैं और भोजन सुंदर पकवान सुंदर बना हो तो न ज्यादा खाने वाले हो तो ज्यादा खप जाता है। रात्रि में हम लोग विकास त्रिपाठी के यहाँ गए, क्या बोलते हैं हमको? हफ्ते बोलते हैं, हफ्ते। इतने ज्यादा खप गए कि कल भोजन ही नहीं हमने किया। तो महाराज अगस्त ऋषि इतना भोजन कर गए, अब जल पिलाने की जिम्मेदारी भोले बाबा की आई। एक मटकी जल भर के जमुना जी से लाए, डाले छन्न रह जाए। कन्हैया जी ने कहा देखो इंद्र भीषण कुपित है तो भारी वर्षा ब्रज में करेगा, तुम इन्हें लेकर वृंदावन आ जाओ, इनकी प्यास बुझ जाएगी और इंद्र का मान मर्दन हो जाएगा। अगस्त ऋषि को लेकर भोले बाबा वृंदावन आ गए। पूरी खाने के बाद प्यास आधी लगती है, दुगनी लगती है। क्यों योगेश भैया, दुगनी लगेगी? अगस्त ऋषि बोले कि मैंने 27 दिन पूड़ियां खाई हैं, मैं 54 दिन से पहले हिलने वाला नहीं, तू चाहे जितनी बारिश कर ले। चुल्लू लगाई, सारा जल अगस्त ऋषि पी गए। आप कहोगे क्या प्रमाण है? सिद्ध कर दे तब मान लेना। पुराने पुरखा कहते हैं कि कांस फूल जाए तो समझो वर्षा के चांस खत्म हो गए। कांस कब फूलता है ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। उयऊ अगस्त मुनि फूलो
अवतल देव जाता है, वर्षा होना भी पृथ्वी पर बंद हो जाती है। ओ यऊ अगस्त पंथ जल सोसा, ये जिस मार्ग में निकलते थे उस मार्ग का जल सूख जाता था। एक बार की तो कहावत है, वेंकटेश्वर रामायण में आप पढ़े, उसमें दिया है समुद्र इनके शालिग्राम बहा ले गया। अगस्त ऋषि ने कहा समुद्र से शालिग्राम वापस दे दो, नहीं मानी, क्रोध आया, लगाई चुल्लू तो पूरा समुद्र अगस्त ऋषि अपने पेट में पी गए। ब्रह्मा जी भागे, ब्रह्मा जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ दीजिए। तब समुद्र को छोड़ दिया, तभी से पानी खारा हो गया, इसके पहले समुद्र मीठा होता था। ऐसा वेंकटेश्वर रामायण में था।